पंजाब का छोटा सा गांव लालपुर। सुबह की ठंडी हवा में भैंसों की घंटियां बज रही थीं। खेतों में मजदूर गेहूं काट रहे थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जहां हर रोज लड़कियां पानी भरने आती। उन्हीं में से थी नैना, 22 साल की, गोरी सी, आंखों में सपने और मुस्कान में शरारत। हर सुबह कुएं के पास से गुजरता था रणविजय, 25 साल का नौजवान, हंसमुख, मेहनती और थोड़ा सा सपनों में खोया हुआ। गांव वाले कहते, रणविजय का दिल बड़ा है, पर दिमाग विदेश में बसता है। नैना जब भी पानी भरते हुए बाल पीछे करती, रणविजय वहीं ठहर जाता। धीरे धीरे नजरों का यह खेल मोहब्बत में बदल गया। एक दिन शाम को खेतों की मेड़ पर नैना अकेली बैठी थी। रणविजय आया, हाथ में एक छोटा फूल लिए। तेरे लिए लाया हूं, विदेश में भी शायद ऐसे फूल नहीं खिलते। नैना मुस्कुराई। तू तो अभी गांव से बाहर निकला नहीं, विदेश की बातें करता है। रणविजय ने सिर खुजाया। निकलेगा भी तेरे लिए। तुझे एक दिन बड़े घर में देखना चाहता हूं, जहां चूल्हा न धुएं से भरे, बल्कि कॉफी मशीन से खुशबू आए। नैना ने हल्के से कहा, मुझे तो बस तू चाहिए। उस पल दोनों की आंखें मिली। न कोई शोर, न कोई शब्द, बस हवा और धड़कनों का संगीत। वो पहली बार था जब रणविजय ने महसूस किया कि मोहब्बत भी किसी खेत में उग सकती है। रणविजय का दोस्त मोंटी एक एजेंट के चक्कर में था, जो डंकी रूट से लोगों को इंग्लैंड पहुंचाता था। एजेंट बोला, बस कुछ पैसे लगाओ और लंदन की सड़कें तुम्हारी। रणविजय का दिल डोल गया। नैना के लिए अच्छा जीवन, पैसा और पहचान सब कुछ वहीं था, पर उसके पास सिर्फ सपना था, पासपोर्ट नहीं। रात में उसने नैना को बताया, नैना, मैं जा रहा हूं लंदन। नैना की आंखें भर आईं। तू गया तो मैं क्या करूंगी? इंतजार, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उस रात आसमान में तारे कुछ ज्यादा चमक रहे थे, शायद इस इश्क की कहानी को भी सुनना चाहते थे। गांव के बाहर वो छोटा सा तालाब था, जहां दोनों पहली बार मिले थे। उसी जगह रणविजय विदा लेने आया। हवा में ठंडक थी, पर दोनों के दिलों में आग। नैना ने धीरे से उसका हाथ थामा। वादा कर, लौटेगा? तेरे बिना जीऊंगा कैसे? वो दोनों देर तक बैठे रहे। उसकी साड़ी का पल्ला रणविजय की उंगलियों में उलझा। उसकी आंखों में डर था और रणविजय के होंठों पर सुकून। वो पल न किसी मोहब्बत की मिसाल बना, ना कोई कहानी, बस एक अधूरा वादा रह गया। रणविजय का सफर शुरू हुआ। पहले पाकिस्तान, फिर ईरान, तुर्की होते हुए यूरोप की सीमा तक। पैदल चलना, भूखे रहना, पुलिस से बचना, यही दिनचर्या बन गई। रात में जब ठंडी हवा चलती तो वो नैना की चुन्नी की खुशबू को याद करता। उसके मोबाइल में बस एक ही फोटो थी, नैना की, जो खेत में मुस्कुरा रही थी। कभी कभी उसकी हिम्मत टूटती तो वही फोटो देखता और कहता, तेरे लिए हूं नैना, बस पहुंच जाऊं। 2 साल बाद रणविजय लंदन में था। वह एक पंजाबी ढाबे में बर्तन धोता, कमरे में 5 और लड़कों के साथ सोता। हर रात वही सपना देखता, नैना उसके पास बैठी है, सरसों के खेतों में हवा चल रही है। सुबह उठता तो बस दीवारें होती और धुंध। वो सोचता, सपने पूरे करने निकला था, पर अब तो खुद सपनों से दूर हो गया। उधर लालपुर में नैना अब भी हर शाम उसी तालाब पर जाती। लोग कहते, वो लड़का तो चला गया, अब कौन आएगा? नैना बस मुस्कुराती। वो आएगा, अपने वादे के साथ। उसने कई रिश्ते ठुकरा दिए। कभी कभी रात में आसमान को देखकर कहती, देख तेरा लंदन यहां से कितना दूर है, और आंखें नम हो जाती। एक दिन गांव में रणविजय के दोस्त मोंटी ने वीडियो कॉल किया। उसने बताया, रणविजय लंदन में है, जिंदा है। नैना की आंखें चमक उठी। वो बोली, मुझे भी वहीं जाना है। वो किसी एनजीओ में जुड़ गई, जो विदेश में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलाता था। 6 महीने बाद उसे लंदन का वीजा मिल गया। लंदन की सर्द शाम थी। सड़क के किनारे एक छोटा रेस्टोरेंट, पंजाब एक्सप्रेस। नैना अंदर गई और वहां काउंटर के पीछे बर्तन धोता हुआ वही चेहरा देखा, रणविजय। उसके हाथ से कप टूट गया। दोनों की आंखें मिली। वो बिना कुछ कहे एक दूसरे की ओर बढ़े। वो मुलाकात किसी फिल्मी सीन जैसी नहीं थी। वो सच्ची थी, थकी हुई पर भरी हुई मोहब्बत से। नैना ने कहा, मैं आ गई। रणविजय ने आंसू पोंछे। मुझे पता था तू आएगी। वो बाहर निकले, बारिश हो रही थी। नैना ने उसका हाथ थामा।
अब तू कहीं नहीं जाएगा। रणविजय मुस्कुराया। अब तो बस तेरे साथ रहना है। दोनों ने लंदन के बाहरी इलाके में छोटा सा कमरा किराए पर लिया। वो अब मिलकर काम करते, बचत करते और हंसते रहते। रविवार की सुबह कॉफी और पुराने पंजाबी गानों में बीतती। कभी रणविजय कहता, तेरी हंसी ही मेरा लंदन है, और नैना खिलखिलाकर हंस देती। वो छोटे छोटे पल, वही तो असली अमीरी थी। एक दिन रणविजय बोला, नैना चलो वापस चलें, वहां की मिट्टी अब भी हमें बुलाती है। नैना की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, अब वक्त है लौटने का। हमने जो सपना देखा था उसे पूरा कर लिया। दोनों हवाई जहाज में बैठे थे। बाहर बादलों में सूरज झांक रहा था। नैना ने सिर रणविजय के कंधे पर रखा। अब तो तू कहीं नहीं जाएगा ना। कहीं क्यों जाऊं, मेरा लंदन तो तेरी मुस्कान में है। गांव फिर से वैसा ही था, वही खेत, वही तालाब, वही हवा। पर अब वहां दो दिल लौटे थे जो दुनिया घूमकर समझ गए था कि विदेश में पैसा मिलता है, सुकून नहीं। रणविजय और नैना ने गांव में ही एक छोटा स्कूल खोला, जहां बच्चों को बताया, सपने देखो पर दिल वहीं रखो जहां मोहब्बत हो। सालों बाद वही तालाब, वही हवा और वही जोड़ी। अब नैना रणविजय के कंधे पर सिर रखे मुस्कुरा रही थी। वो बोला, देख अब तो सच में हमारा लंदन यही है। और दोनों हंस पड़े। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो बस ये समझ गए कि जो मोहब्बत दिल से होती है वो पासपोर्ट या सरहद नहीं मानती।